तय क्लास है 23 अगस्त 1967। रिकॉर्ड चला है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। कौन किससे जुदा नहीं होगा? आत्मा परमात्मा से जुदा नहीं होगी। ऐसे होता है क्या? जुदा नहीं होती कभी? आत्मा परमात्मा से जुदा नहीं होती क्या? भक्ति मार्ग शक्ति से जब वो आती है तो जुदा ही रहेगी। अभी बाबा बैठे हैं, बाबा कहती है गीत तो मैंने ही बनवाए हैं, पुराने जो गीत हैं वो मैंने बनवाए हैं। अभी तो जुदा है नहीं हैं? बाबा साथी है। अभी है साथी, उससे पहले जब बाबा को पहचाना नहीं था जुदा थे। तो जुदा थे। भक्ति मार्ग में अंत तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। जब आत्मा सो परमात्मा हो गई फिर तो जुदा होने की बात ही नहीं होती है। लेकिन कौन सी आत्मा सो परमात्मा? आत्मा कौन सी ऐसी है सो परमात्मा? परम शब्द जब कहा जाता है तो ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी आत्मा, आत्माओं के बीच में कंट्रास्ट किया गया परमात्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा। न हम उनसे जुदा होंगे न वो हमसे जुदा होंगे। कौन? परमात्मा परम पिता से जुदा नहीं होंगे। कब की बात है और कब तक के लिए है? जब से हीरो पार्टधारी आत्मा को पहचान हुई। क्या पहचान हुई? कि मेरा पार्ट ये है। तब से लेकर के ये अंजाम है कि हम परम पिता से कभी जुदा नहीं होंगे। कब तक? जब तक ये संगम युग है तब तक जुदा होने की बात नहीं है। आत्मिक स्थिति में भी अगर कोई टिका है तो आत्मा से परमात्मा जुदा नहीं है। देह भान में है तो जुदा है, आत्मा के भान में है तो जुदा नहीं है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन से बाप की बात है? सुप्रीम सोल बाप वो बैठते हैं। किसमें बैठते हैं? मुकर्रर रथ में बैठते हैं और बैठ करके समझाते हैं। पहले समझाना होता है या पहले सुनाना होता है? पहले सुनाना होता है। सुनना सुनाना पहले और समझना समझाना बाद में। तो बाप के रूप में बैठ समझाते हैं और सुनाया कब? माँ के पार्ट के रूप में सुनाया। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। हम आपके बने हैं। कब तक?
अंत तक, जब तक हम शांति धाम पहुंचे। कब पहुंचेंगे शांति धाम? सन 76 की घोषणा की गई थी, 10 साल में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो तब शांति धाम में पहुंच गए क्या? नहीं, उस समय की तो बात ही नहीं थी। तो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया के अंदर की बात थी। संगम युग तो 100 साल का है, 40 साल का तो नहीं है। तो जब तक संगम युग है तब तक बाप इस सृष्टि पर है, और जब तक बाप इस सृष्टि पर है, पतित तन में है, पतित दुनिया में है, तब तक, जब तक हम शांति धाम न पहुँचे तब तक हम आप के बने हैं और कोई के बन कर के नहीं रहेंगे। अर्थात न हम आप से जुदा होंगे, न आप हमसे जुदा होंगे। आपको ही याद करते रहेंगे। दान खास्ता 63 जन्मों के हिसाब किताब के कारण संकल्पों की रील तो घूमती है। अगर कोई दूसरा याद आ भी जावे तो क्या करेंगे? उसकी याद को तिरस्कार करके आपकी याद करेंगे, और कोई को याद नहीं। माना हम आपसे जुदा अपनी तरफ से होने वाले नहीं। आप प्यार करते रहेंगे, क्योंकि आत्माएं समझती हैं परमात्मा बाप को याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो जलकर भस्म हो जाएंगे। और कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसकी याद से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जल कर के भस्म हो जाए। क्यों? और आत्माओं की याद से हमारे पाप जलकर भस्म क्यों नहीं होंगे? क्योंकि और आत्माएं जो हैं वो सब देहभान में रहने वाली हैं, और आप सदा सदा शिव हैं। आप सदैव स्वस्थिति में रहने वाले हैं, और आत्माएं सदैव स्वस्थिति में रहने वाली नहीं है। तो इस बात को योगाग्नि कहा जाता है। पाप भस्म करने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय एक परमपिता परमात्मा की याद के। पतित पावन भी एक ही है, श्री श्री 108 जदगुरु भी एक भी है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, और कोई को कहना नहीं चाहिए। क्या? परमपिता परमात्मा श्री श्री 108 क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि और सबके तो बाप हैं। पहले तो लौकिक बाप ही सबका होता है। अच्छा, लौकिक दुनिया की बात छोड़ दे, अलौकिक बाप भी होता है सभी ब्राह्मणों का, वो भी बात छोड़ दे। जो भी आत्माएं हैं उन सब आत्माओं में नंबरवार आत्मिक स्थिति में टिकने वाली आत्माएं हैं। परिचय मिलने के बाद सब एक जैसी स्थिति में सदाकाल टिकती नहीं है। उनमें भी जो परम पार्टधारी है, सदाकाल आत्मिक स्थिति में टिकने वाला है, उसका भी कोई पिता है। वो मनुष्य आत्माओं का तो पिता है। मनुष्य आत्माओं में कोई ऐसा साकार में मनुष्य नहीं है जो उसका पिता हो।
फिर भी उस हीरो पार्टधारी का भी कोई पिता है। वो कौन? सुप्रीम सोल। उसका कोई पिता नहीं है। तो जिसका कोई पिता नहीं है उसको कहा जाता है श्री श्री 108। माना 108 की माला का संगठन दुनिया की हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं जो 108 हैं उनका संगठन बनाने वाला, माला बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है जिसका टाइटल हो सकता है श्री श्री 108। और कोई का ये टाइटल नहीं हो सकता। वो ही पतितों को पावन बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि वो इस पतित दुनिया में, पतित तन में आने के बावजूद भी कभी पतित नहीं बनता। पतित तन में भी रहता है, पतित दुनिया में भी रहता है, लेकिन पतित दुनिया का और पतित तनधारी का उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। और जो भी मनुष्य आत्माएं, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, सब इस सृष्टि पर आते हैं और संग के रंग में लिपट जाते हैं, अटैचमेंट में आ जाते हैं। तो सब पतित बन जाते हैं। अटैचमेंट में आना, लगाव में आना, माना पतित हो जाना। एक ही ऐसा है जो अटैचमेंट में भी आता है, अटैच भी होता है लेकिन अटैचमेंट में नहीं आता। क्या? कीचड़ की दुनिया में आता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ का एक बूंद भी अटैच नहीं होता है, इसलिए वो पतित पावन है। और कोई को नहीं कहना चाहिए। परंतु यहाँ तो अनेक मनुष्य हैं जो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या वो बनते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु? अगर वो बनते हैं तो सारे जगत का गुरु एक होगा या अनेक होंगे? सारे जगत का गुरु तो अनेक होंगे, हो ही नहीं सकते, एक ही होगा। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु अकाल, वो अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त माना उसकी मूर्ति ऐसी चैतन्य मूर्ति है जिसको काल खा नहीं सकता। और जितने भी 108 के टाइटल धारी हुए उनकी मूर्ति को काल खा गया। और अभी भी जो 108 का टाइटल धारण करने वाले हैं वर्तमान में, उनको भी काल खा जाएगा। वो 108 की माला का श्रेष्ठ संगठन ऐसा नहीं बना सकते जो सारे धर्म के अंदर सिमरण किया जाता है। कोई धर्म ऐसा है जिसमें माला न सिमरी जाती हो? है कोई धर्म? हर धर्म में माला का सिमरण किया जाता है। तो हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाने वाला, सब धर्मों को मिला करके एक करने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। कोई मनुष्य मात्र हो ही नहीं सकता। अभी तुम समझते हो, इन बातों को पत्थर बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है। जो अपन को ऊपर 108 श्री श्री का टाइटल धराते हैं, तुम जो पारस बुद्धि बन रहे हो समझते हो ये बातें तो बिल्कुल रंग हैं। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता पतित पावन है। जब एक ही बाप कहेंगे, दुनिया में बाप कितने होते होंगे? 84 जन्मों के 84 बाप, और वो भी एक एक आत्मा के अलग अलग 84 बाप।
और मनुष्य आत्माएं हैं 500-600 करोड़। उनके अनेक जन्म होते हैं और अनेक जन्मों में कितने बाप हो गए? अनगिनत बाप हो गए। बाप कहते हैं ये अनगिनत बाप जो हैं वो सदगति दाता नहीं है, एक ही है जो सदगति दाता है, बाकी सब है दुर्गति दाता। क्यों? क्योंकि खुद ही दुर्गति में जाते हैं। जिसकी खुद ही दुर्गति होती हो वो दूसरों की सदगति कैसे करेगा? एक शिव ही है जो कभी दुर्गति में नहीं जाता, जो कभी पतित नहीं बनता, ऊपर से नीचे नहीं गिरता। इसलिए उसका नाम काम के आधार पर रखा है अच्युतम। ऊपर से नीचे बुद्धि योग से कभी गिरता ही नहीं, भले नीचे की दुनिया में आता है, पतित दुनिया में आता है। जब एक ही सदगति दाता पतित पावन है, फिर कलयुगी पतित मनुष्य अगर अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाएं तो ये कितनी भारी इंसल्ट है। पत्थर बुद्धि मनुष्य होने के कारण इंसल्ट भी नहीं समझते। जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु तो एक ही है, ढेर के ढेर नहीं हो सकते। आज तो ढेरों हैं जिन्होंने शंकराचार्य का टाइटल रखाया हुआ है और सभी अपने को उपाधि लगाते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु। तो इतने तो जगत गुरु नहीं हो सकते। उन्हों की शिक्षा शास्त्रों की है जो अपन को जगत गुरु कहलाए बैठे हैं। उनकी शिक्षा ही अलग है। जो भी ऋषि मुनि आदि होकर गए हैं उन्हों को इस नॉलेज का पता ही नहीं है। जो नॉलेज परमपिता परमात्मा आकर के देते हैं पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, वह नॉलेज किसको पता नहीं है। जो भी ऋषि मुनि हुए हैं पुराने पुराने, उनको पता ही नहीं है। उन ऋषियों मुनियों की शूटिंग कौन करता है? जो पुराने ऋषि मुनि हुए हैं जिनको पता ही नहीं है भगवान की असली नॉलेज का, उनकी शूटिंग करने वाले भी तो कोई होंगे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में। बड़ा ड्रामा होता है तो ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसकी पहले शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है ना। तो यहाँ रिहर्सल करने वाले कौन है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कोई पुराने पुराने ऋषि मुनि है या नहीं है? कौन है? 60-70 वर्ष से ज्ञानों में चल रहे दादी। हाँ, 60-70 साल से जो बैठे बैठे ज्ञान में चल रहे हैं उनको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। कौन सी नॉलेज का? जो नॉलेज बाप आकर के टीचर के रूप में देते हैं उस नॉलेज का उनको पता ही नहीं। रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। उन्हें न रचना का ज्ञान है और न रचयिता का ज्ञान है। रचना कौन है? वो रचना को रचयिता समझ बैठे। किसको रचयिता समझ बैठे? गीता का भगवान उन्होंने किसको बना दिया? कहते हैं मुख से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए गीता का साकार भगवान कौन है जो गीता का ज्ञान साकार में सुनाने वाला है, तो कहेंगे दादा लेखराज ब्रह्मा। अब दादा लेखराज ब्रह्मा कहो या कृष्ण का 84वां अंतिम जन्म कहो, बात तो एक ही हो गई। तो कृष्ण की आत्मा को रचयिता मानना ये तो सरासर झूठी बात हो गई। क्यों? क्योंकि ये भी कहते हैं कि यज्ञ के आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बन कर के बैठते थे।
उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मा में तो बाद में प्रवेश किया, उनसे भी पहले कोई और बच्चे थे जिनमें प्रवेश किया, तो वो ही वास्तव में रचयिता थे। उन्होंने ज्ञान का बीजारोपण सबसे पहले किया। ज्ञान का बीजारोपण करने वाले वो माता पिता को भूले हुए हैं। कृष्ण बच्चा बेबी बुद्धि है, न अपने स्वरूप को जानता और न अपने माँ बाप के स्वरूप को जानता। इसलिए रिजल्ट क्या होता है, अपन को ही गीता का भगवान समझ के बैठ जाते। मनुष्य को अपन को जगत गुरु कहलाने का हक नहीं है। मनुष्य जगत का शिक्षक है ही नहीं। इसलिए बाबा ने एक लिखत बनाई है, इस लिखत का भी बोर्ड होना चाहिए। विश्व का सदगति दाता श्री श्री 108 जगत गुरु कौन? एक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव व अनेक कलयुगी पतित पुराने मनुष्य, पतित पुरानी पुजारी मनुष्य, ये है ही पतित। इसमें एक भी पावन होना इसमें पॉसिबल है। पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति करते हैं और तुम भी उनके बच्चे हो। उनके इनके किसको कहते थे? ब्रह्मा बाबा। वो कहते थे इनके बच्चे नहीं हो, तुम भी उनके बच्चे हो। माना जो पार्ट अभी भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है या जो यज्ञ के आदि में था, उनके बच्चे हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बना सकते हैं। पतित कैसे बनाया? जगत को पतित कैसे बनाया गया? क्या तरीका हुआ पतित बनाने का? संग के रंग से पतित बने, अनेकों के संग के रंग से पतित बने और एक के संग के रंग से पावन बने। अनेक हैं दुर्गति को पाने वाले, खुद भी दुर्गति को पाते हैं और अपने संगी साथियों को भी दुर्गति में ले जाते हैं। और एक है सदैव ही सदगति में रहने वाला, कभी उसकी दुर्गति नहीं होती, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला सदा शिव कहा जाता है। सदैव कल्याणकारी है। कोई भी कर्म करेगा तो भी कल्याणकारी, कोई भी वाचा बोलेगा तो भी कल्याणकारी, कोई भी वाइब्रेशन छोड़ेगा तो भी कल्याणकारी, जो संकल्प करेगा सो कल्याणकारी, वही सदगति दाता है। सेमिनार में ये बातें निकाली नहीं है। मूर्ति आदि चित्रों का ब्लॉक भी बहुत अच्छा बनाना है। कोई भी अच्छा ब्लॉक बना ही नहीं सकते हैं और न किसी की बुद्धि में डायरेक्शन बैठता है। कॉन्सेशन की बात बताई कि बाबा जो जो मुरली में डायरेक्शन देते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठते ही नहीं है। कॉन्सेशन की बात हुई 67 की। गीता के भगवान वाला चित्र भी बाबा बनवाए रहे। एक गीता पर कृष्ण का चित्र और दूसरी गीता पर त्रिमूर्ति शिव का चित्र। उन्होंने कौन सा बनाई दिया है? बाबा बनवाए रहे हैं। कौन से बाबा की तरफ इशारा दिया?
कौन से बाबा बनवाए रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। ये नहीं कहा शिव बाबा बनवाए रहे, ब्रह्मा बाबा बनवाए रहे। उस ब्रह्मा बाबा के बनाए हुए गीता के भगवान के चित्र में क्या दिखाया गया? एक तरफ कृष्ण को दिखाया है और दूसरी तरफ शिव ज्योति बिंदु शिवलिंग के रूप में दिखाया है। तो जो शिवलिंग के रूप में दिखाया है वो गीता का ज्ञान कैसे देगा? शिवलिंग में से आवाज निकलेगी क्या? ये तो संभव नहीं है। और जो कृष्ण का चित्र बनाया है वो कृष्ण तो सतयुग में होता है। कहाँ होता है? सतयुग में। सतयुग में तो गीता ज्ञान देने की बात साबित ही नहीं होती। तो दोनों चित्र गलत हो जाते हैं। असली बात क्या है? असली बात है जो कृष्ण सतयुग का है वो जन्म लेते लेते अंतिम 84वें जन्म में दादा लेखराज का रूप बनता है। उस दादा लेखराज के रूप का चित्र डालना चाहिए। कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म ये गीता का भगवान है या परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ गीता का भगवान है? कौन है? दोनों चित्र डालना चाहिए। जो प्रैक्टिकल चित्र है वो डालना चाहिए, सिर्फ शिव का नहीं। क्या कहा? एक गीता पर कृष्ण का चित्र, दूसरी गीता पर त्रिमूर्ति शिव का चित्र। सिर्फ शिव का चित्र नहीं, शिव का चित्र होगा बिंदु। निराकार शिव ज्ञान कैसे देवेगा? जो शिवलिंग का चित्र डाला है निराकार की यादगार, वो बिना मुख धारण किए ज्ञान कैसे देवेगा? तो मुख धारण करता है। जो मुख धारण करता है ज्ञान देने के लिए, वही बाप, वही टीचर और वही एक ही चित्र है जो तीनों ही पार्ट बजाता है। बाकी ब्रह्मा का चित्र अलग है, माँ के रूप में पार्ट बजाने वाला। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। बच्चों को ब्रह्मा की समझानी देने में कठिनाई होती है तो समझते हैं सिर्फ कृष्ण का और शिव का चित्र डालें, परंतु नहीं। बोला भी मुरली में कि ऐसा मत करो, किसका किसका चित्र नहीं डालो, कृष्ण का चित्र और शिव का चित्र डालें, परंतु नहीं। मना कर दिया ना, लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं आया, डालने वालों की बुद्धि में। परंतु नहीं, शिव जरूर कोई मुख से ज्ञान देंगे ना। बोल भी दिया तो भी चित्र कौन सा डाल दिया? शिवलिंग का चित्र डाल दिया। और अहम ऑब्जेक्ट क्या है वो भी साथ में चाहिए। त्रिमूर्ति शिव आकर के जो ज्ञान देंगे उस ज्ञान की अहम ऑब्जेक्ट क्या है वो भी साथ में चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सब आ जाता है। क्या क्या आ जाता है? पढ़ने वाला भी आ जाता है, पढ़ाने वाला भी आ जाता है, और पढ़ाने वाले ने जो पढ़ने वाले को पढ़ाया उसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है वो भी विष्णु का चित्र आ जाता है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में सब आ जाता है। पढ़ने वाला भी बैठा हुआ है, कौन? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा। पढ़ाने वाला भी बैठा हुआ है, वो पढ़ाने वाला समझ लेते हैं बिंदु शिवलिंग। लेकिन वो कैसे पढ़ाई पढ़ावेगा? तो किसके द्वारा पढ़ाई पढ़ाता है? जिसके द्वारा पढ़ाई पढ़ाता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया गया है, और कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा गया है।
ब्रह्मा का नाम नहीं जोड़ा गया शिव के साथ, विष्णु का नाम शिव के साथ जो नहीं जोड़ा गया, कोई भी 33 करोड़ देवताओं का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि वो देव देव महादेव कहा जाता है। देव ब्रह्मा, देव विष्णु और उनसे भी ऊंचा महादेव। क्यों कहा जाता है महादेव? तीनों में कौन बड़ा हो गया? महादेव बड़ा हो गया। वो सिर्फ देव है ब्रह्मा और विष्णु, और वो महादेव है। तो जो बड़ा है वो बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है। जितनी भी भारतीय परंपरा में राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपनी राजाई जो है कौन से बच्चे को दिए? बड़े बच्चे को दिए। तो जो बड़ा बच्चा बाप समान होता है, उसकी परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग में सुप्रीम सोल बाप भी आकर के आत्माओं में, पार्टधारी आत्माओं में जो बड़ा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, उस आत्मा को ही आकर के विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। तो एम ऑब्जेक्ट भी क्या है, वो भी साथ में चाहिए। ब्रह्मा भी जरूर पुरुषार्थ करता होगा। तो मूर्ति के चित्र में है सब कुछ, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, एम ऑब्जेक्ट सब कुछ है। तो पढ़ने वाला कौन है? ब्रह्मा। पुरुषार्थ करता होगा। ब्रह्मा ही सो नारायण बनते हैं। क्या बनते हैं? नारायण बनते हैं। कौन सा नारायण बनते हैं? ब्रह्मा ही सो नारायण। सो करके किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा ही सो नारायण बनते हैं। सो करके किसकी तरफ इशारा किया? आदि ब्रह्मा। जो आदि ब्रह्मा नहीं, आदि नारायण। जो ब्रह्मा है वही सत्युग में जाके नारायण तो बनेंगे, लेकिन कौन से नारायण बनेंगे? सो नारायण। सो नारायण माने जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु का चित्र दिया है। सिर्फ नारायण शोभेगा नहीं, तो एक तरफ कृष्ण का चित्र और दूसरी तरफ शिव जरूर देना है। और त्रिमूर्ति के नीचे लिखत भी जरूर देनी है। ये भी लिखना है, डीटी सावरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका? किसका जन्म सिद्ध अधिकार है? नारायण। नहीं, जिनको हम समझावे पब्लिक वालों को, उनको ये बताएं कि डीटी सावरेंटी माने देवी देवता सनातन धर्म में जाना और उस राज्य में जाकर के जन्म लेना, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार माना जन्म होता है, कोई बच्चे का बाप से जन्म होता है, करोड़पति बाप है और बच्चे ने करोड़पति के घर जन्म लिया, तो जन्म सिद्ध अधिकार उसको क्या मिलेगा? करोड़ रुपया मिलेगा। तो जन्म सिद्ध अधिकार साबित हुआ ना। तो यहाँ भी बाप है, तो बाप आया हुआ है, वो कहते हैं कि बोर्ड पे ये लिख दो, क्या? ये दैवी सावरेंटी, डीटी सावरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मणत्व धारण करेंगे, तो ब्रह्मा से जन्म लेने के अनुकूल आपको ये पक्का निश्चय दिलाया जाता है कि आप डीटी सावरेंटी में जन्म लेते ही अधिकारी बन गए। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, ऐसे नहीं कि जन्म सिद्ध अधिकार तो उनका खत्म हो गया। ब्रह्मा को जन्म सिद्ध अधिकार मिला, सरस्वती को मिला? नहीं मिला, शरीर ही छूट गया, जन्म ही खत्म हो गया। लेकिन तुम बच्चे उनको भी समझाओ, लेकिन समझाएगा कौन? उसकी बुद्धि में खुद बैठा होगा, वो दूसरों को भी समझा सकेगा। तो बुद्धि में ये बैठना चाहिए कि
कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है डीटी सॉवरेंटी में जाना। देवी देवता सनातन धर्म में जन्म लेना, वो देवी देवता सनातन धर्म में जाना, देवी देवता सनातन धर्म की राजाई में पहुंचना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी क्या अगले जन्म में सतयुग में नहीं, वो भी जन्म सिद्ध अधिकार हमें अभी लेना है, कल्प के संगम युगे में लेना है। पिछला कल्प पूरा हुआ, अगला कल्प आना है, और उन दोनों कल्प के बीच में जो अभी संगम युग है उसमें ये जन्म सिद्ध अधिकार राजाई का डीटी सॉवरेंटी का राज्य हमको प्राप्त करना है। क्लियर लिखने बगैर पत्थर बुद्धि मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। अच्छा, तो क्लियर लिखत लिखी किसी ने? जो लिखत ही नहीं लिखी, उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठा, तो दूसरों को समझ में कैसे आवेगा? ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठा। जब बुद्धि में नहीं बैठेगा तो दूसरे लोग समझेंगे कैसे? तो वो बात अभी बैठ समझाते हैं। ऊपर क्या वाक्य बोला? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। जो मुरली बोली गई वो किसके द्वारा बोली गई? बाप के रूप के द्वारा बोली गई है? बोली तो सुप्रीम सोल ने, लेकिन रूप कौन सा था? माँ का रूप था। वो समझाने का रूप नहीं था, सुनने सुनाने का रूप था। और बाप अभी बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर क्लियर नहीं लिखेंगे तो पत्थर बुद्धि मनुष्य समझेंगे नहीं। और दूसरी बात, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नाम जो पढ़ता है, क्या संस्था का नाम क्या डाला? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पहले सन 67 से पहले की बात बताई, 66 से पहले, कि ब्रह्मा कुमारी नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूर चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं। शास्त्रों में कितने नाम गाए हुए हैं ब्रह्मा के रूप में? कहते ब्रह्मा के 5 मुख, पंचानन कहा जाता है। ब्रह्मा के 4 मुख, चतुरानन कहा जाता है। तो ब्रह्मा नामधारी तो बहुत हो गए ना। मुख है तो उन मुख से चरित्र करने वाले भी तो कोई सूरत वाले होंगे ना। उनमें प्रजापिता सिर्फ एक ही है। जो 5 ब्रह्मा कहे जाते हैं उनमें प्रजापिता वो टाइटलधारी सिर्फ एक है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पता नहीं कौन सा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, कौन से ब्रह्मा की कुमारी, इसलिए उसमें प्रजापिता शब्द जरूर डालो। सन 47 से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और 300-400 कन्याएं सिंध हैदराबाद से भाग करके कन्याएं माताएं बाबा के पास पहुंच गई, उनको मौका मिल गया भागने का, जो तालों के अंदर बंद पड़ी थी। उस समय के बाद बाबा को फोर्स आया, उमंग उत्साह आया, हिम्मत बढ़ गई। क्या? क्योंकि शिव शक्तियों का जखीरा बाबा के साथ आ गया। उस समय से बाबा के मुख से हिम्मते बच्चे मददे बाप, शिव ने आकर के प्रवेश किया और मुरली चलाना शुरू कर दिया। मुरली तो चली, लेकिन ब्रह्मा ने अपन को क्या समझ लिया? क्या समझा? कि मैं ही मुखिया हूँ। इसलिए माउंट आबू में आकर 51, 52, 53 में ब्रह्मा कुमारी नाम घोषित कर दिया। नाम क्या घोषित होना चाहिए? प्रजापिता, जो यज्ञ के आदि में बीज बोने वाला पिता था, जिसने क्लैरिफिकेशन ब्रह्मा को दिए थे, वो भूल गया। तो बाबा ने ये सुधार किया
कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये रंग है, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अक्षर जरूर चाहिए। ब्रह्मा नाम तो बहुतों का होता है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। चलो कुमार अक्षर न डाला तो भी हर्जा नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसमें कुमार शब्द हटा भी दें तो भी कोई हर्जा नहीं। क्यों? कुमार शब्द क्यों हटा दें? क्योंकि शिव डायरेक्ट आकर के ज्ञान संसार में नहीं फैलाता। शिव अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने को प्रत्यक्ष कर दिया, संस्था का नाम क्या रख दिया? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। ऐसे शिव अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। किसको प्रत्यक्ष करता है? शिव शक्तियों को पहले प्रत्यक्ष करता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी माना शिव की शक्ति। वैसे भी भारतीय परंपरा में ज्ञान की देवी कौन मानी जाती है? सरस्वती। और सरस्वती किसकी पुत्री थी? ब्रह्मा की बेटी थी। तो उस हिसाब से भी ब्रह्मा कुमारी शब्द डालना अच्छा है। ब्रह्मा कुमार कुमारी ये ठीक नहीं, कुमार शब्द भले हटा दो। उनके नीचे फिर लिखो गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। बहुत बच्चे डरते हैं कि यूनिवर्सिटी नाम लिखने से कहीं गवर्नमेंट हमको जेल में न डाल दे। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। क्या? सच्चाई को प्रत्यक्ष करने में डरने की बात नहीं है। बड़े बड़े आदमी गांधी, नेहरू आदि जैसे जैसे जेल में पड़े हैं ना, बड़े आदमी कैसे बन गए? अगर डरते रहे होते, जेल में जाने से डरते रहे, तो फिर क्या बड़े आदमी बनते? तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सन्यासी गुरु लोग भी अभी तक जेल में पड़े हैं। ऐसे नहीं कि जेल के डर में रहने से कोई बड़ा आदमी बन जाएगा। बाप कब ऐसा नाम नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। जो बच्चे जेल में जाएं, क्या बाप के लिए तो शास्त्रों में गायन है। क्या गायन है? जेल में जाने का बाप का तो गायन है। क्या गायन है? अरे भक्ति मार्ग में तो राम और कृष्ण को भगवान कह दिया है। राम कृष्ण भगवान थे या शिव भगवान थे? भगवान का पार्ट किसने बजाया? राम के द्वारा शिव ने पार्ट बजाया, कृष्ण के द्वारा शिव ने पार्ट बजाया। और शिव को कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। है शिव की बात, लेकिन नाम डाल दिया कृष्ण का। तो बाप कहते हैं मैं भले जेल में जाऊं, मैं जाता भी हूं, लेकिन तुम बच्चों को जेल में नहीं जाने देंगे। बाप कब ऐसा काम नहीं करेंगे जो बच्चे जेल में जाएं। तुम लिख सकते हो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। आगे सिर्फ गॉडली लिखते थे, परंतु नहीं, गॉड फादरली डालना है, क्योंकि तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। अब ऐसा अच्छा ब्लॉक सब तो नहीं बनवा सकेंगे। बॉम्बे वालों को डायरेक्शन देते हैं ब्लॉक बनवाने का। क्या इसको डायरेक्शन देते हैं? क्यों बॉम्बे वालों को? क्यों बॉम्बे वालों को डायरेक्शन इसलिए देते हैं
कि रिसर्च करने वाली बुद्धि बॉम्बे वालों की बहुत है। बॉम्बे नाम क्यों पड़ा? जरूर ज्ञान के बम्ब फोड़े होंगे, इसलिए बॉम्बे को कहा विनाशकारी और दिल्ली को कहा स्थापनाकारी। दुनिया में जो बम्ब बनाए हैं, स्थूल बम्ब, वो स्थूल रिसर्च करने वाले होते हैं। वो बड़े बड़े बम बनाते हैं, रिसर्च करते हैं ना। तो उन्होंने जो बड़े बड़े बम बनाए हैं वो तो दुनिया के विनाश के लिए बनाए, और तुम जो बम बनाते हो किस लिए बनाते हो? कि नई दुनिया की स्थापना हो, कंस्ट्रक्शन हो। तो बाप बॉम्बे वालों को डायरेक्शन देते हैं। कोई कोई के ब्लॉक तो ऐसे बने हुए हैं, कोई फिर अर्थ नहीं समझ सकते। पत्थर बुद्धियों को क्लियर करके समझाना होता है। पारस बुद्धि बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को पारस बुद्धि नहीं बना सकता। क्या इसकी तरफ इशारा दिया है? नहीं तो बुद्धि कहाँ फंस जाती है? जैसे बीके वालों की बुद्धि कहाँ फंस गई? ब्रह्मा में फंस गई, तो मनुष्य हुआ ना। ऐसे ही अगर पीबीके वालों की बुद्धि राम में फंस जाए तो राम मनुष्य है या भगवान है? मनुष्य है। अगर रामकृष्ण जैसे मनुष्यों ने बुद्धि को पारस बुद्धि बनाया होता तो 63 जन्म में पहले ही बना लिया होता। 63 जन्म में वो आत्मा पार्ट बजाती है, नहीं बजाती है? बजाती तो है, लेकिन उन्होंने पारस बुद्धि किसी को बना ही नहीं पाया। खुद भी पारस बुद्धि बनते गए और दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाना, तो ये उनका काम नहीं है। विश्व को पारसनाथ, विश्व को पारसनाथ ही बनावेंगे। इस समय एक भी पावन नहीं है। मनुष्य सृष्टि बदल जैसे कि जानवर मिसल बन पड़ी है, परंतु मनुष्य अपन को जानवर मिसल समझते थोड़े ही है। ये क्यों कौन है? मनुष्य बदल करके क्या बन गए? जानवर बन गए। परंतु अपन को जानवर समझते नहीं हैं, इसलिए यादगार क्या बनाया हुआ? अरे अपनी यादगार ही भूल गए। अपनी यादगार तो याद आनी चाहिए। अरे पशु कहो जानवर कहो, बात तो एक ही है। कौन सी यादगार बनी? पशुपतिनाथ। यादगार तो बनाते हैं, परंतु अपन को जानवर समझते नहीं। एक दो में लड़ते हैं तो गालियां ही गालियां देते रहते हैं, भू भू करते रहते हैं। 23 अगस्त 1967 की वाणी का दूसरा पेज। समझते नहीं है कि ये गाली आदि देना तो आसुरी मनुष्यों का पहला धर्म है। जो गाली देते हैं और दूसरों की दी हुई गाली स्वीकार कर लेते हैं, लड़ने लग पड़ते हैं। उन्हें गाली दी और जिसको गाली दी गई वो क्या करे? लड़ना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? गाली देने वाला तो जानवर जैसा है ही, लेकिन गाली को जिसने स्वीकार कर लिया वो भी जानवर बन गया। अरे कोई गाली देता है तो गाली चिपक जाती है क्या? चिपक तो नहीं जाती। चाहे तो हम सुने, न चाहे तो न सुने। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। बाबा तो हमको सिखाते हैं हियर नो इविल, टॉक नो इविल। न गाली दो और न गाली को सुनो, न धारण करो।
तो गाली देना ये आसुरी मनुष्यों का पहला धर्म है। गाली देना भी और कोई की दी हुई गाली से प्रभावित होना ये भी आसुरी मनुष्यों का धर्म है। कोई ने गाली दी और हम प्रभावित हो गए, इसका मतलब हुआ हम आत्मिक स्थिति में नहीं है। देह भान में आ जाते हैं तो दूसरों की गाली हमारे ऊपर असर कर जाती है। कोई हमको गाली दे या कोई हमारी ग्लानि करे तो हमें प्रभावित होना चाहिए है? नहीं होना चाहिए। अगर कोई की ग्लानि से हम प्रभावित हो जाते हैं, गाली से प्रभावित हो जाते हैं, तो इससे साबित होता है कि हम भी कौन से धर्म के हैं, दैवी धर्म के हैं या आसुरी धर्म के हैं? आसुरी धर्म के। बाप कहते हैं पहले पहले तो मुझे गाली देते हैं। क्या सबसे जास्ती गाली कौन खाता है? शिव बाबा। उसके बाद दूसरे नंबर में गाली ये ब्रह्मा खाता है। फिर नंबरवार तुम बच्चे गाली खाते हो। बाप कलंकीधर तो कलंकीधर के बच्चे भी नंबरवार कलंक धारण करने वाले बनते हैं। इसमें तो खुश होना चाहिए अंदर अंदर। क्या क्या खुश होना चाहिए कि हमारे बाप की और हमारी प्रत्यक्षता हो रही है। हमारे पूर्व जन्म के हिसाब किताब पूरे चुकतू हो रहे हैं। तो पहले पहले तो मुझे गाली देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार। फिर अवतार किसको कहा जाता है वो भी समझते नहीं है। अवतार माने क्या है? अवतार माने ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे आना माना ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आना। अवतार तो एक ही होता है, वो भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश करके विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे नहीं कि लौकिक रीति जैसे आत्मा प्रवेश करती है, गर्भ से जन्म लेती है, ऐसे दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। जैसे शास्त्रों में लिख दिया है कृष्ण का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, गर्भ से जन्म दिखाई दिया है। अब ऐसा तो होता नहीं। मैं तो प्रवेश करता हूँ, प्रवेश करके दुनिया को स्वर्ग बनाता हूँ। और आत्मा तो अपना अपना शरीर लेती है, इनका अपना शरीर नहीं है, परंतु ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान कैसे देंगे? ज्ञान देने के लिए तो मुख चाहिए ना, मुख के लिए फिर शरीर चाहिए। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। जो कुछ इस ब्राह्मण कुल के हैं वो समझते हैं और अच्छा अच्छा भी कहते हैं, परंतु फिर मुसीबत है ग्रस्त व्यवहार में रहे पवित्र बन। ये बड़ा बहादुरी का काम करके दिखावे। क्या सबसे बड़ी मुसीबत क्या बताई? सबसे बड़ी बहादुरी का काम क्या दिखाया? महावीर किसको कहा जाए? महावीर वो हैं, बहादुरी का काम करने वाले वो हैं जो घरग्रस्त की कीचड़ में रहते हुए भी फिर क्या बन के दिखावे? पवित्र बन करके दिखावे। महावीर कहते हैं ना, महावीर अर्थात ऐसी वीरता करके दिखावे। तो ये भी वीरता है। बाहर की लौकिक दुनिया में वीरता किसे कहते हैं? युद्ध भूमि में विजयी होकर के आते हैं तो क्या कहते हैं? विजयी, वीर। चलो विजयी होकर वापस न भी आए, शरीर छोड़ जाए और बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़े तो भी उनको परमवीर चक्र का टाइटल दे दिया जाता है। यहाँ कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं है। यहाँ कौन सा युद्ध है? यहाँ तो विकारों का सूक्ष्म युद्ध है। तो ये भी वीरता है।
जो काम सन्यासी नहीं कर सके वो काम तुम कर सकते हो। सन्यासी जन्म जन्मांतर क्या करते रहे? कायरता दिखाते रहे, खुद अपन को निर्विकारी नहीं बना सके, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, और क्या कह के भागे? नारी नरक का द्वार है, स्त्री सर्पिणी है। दूसरों के ऊपर थोप दिया और खुद जंगल में भाग गए। तो ये कायरता करने वाले हुए, या इनको वीर कहें, ये तो कायरता हुई। तो जो काम सन्यासी नहीं कर सके वो तुम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सन्यासियों की पढ़ाई तो शास्त्रों की है, शास्त्र बनाए हैं मनुष्यों ने, उनके गुरु सन्यासी, सन्यासियों के गुरु कौन हुए? शास्त्र बनाने वाले मनुष्य हुए। और तुमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? तुमको पढ़ाई पढ़ाने वाला तो स्वयं परमपिता परमात्मा है। अर्जुन को किसने पढ़ाई पढ़ाई? भगवान ने पढ़ाई पढ़ाई। और भीष्म पितामह, भीष्म पितामह ने भगवान की पढ़ाई हुई पढ़ाई नहीं पढ़ी, इसका साथ दिया, कौरवों का साथ दिया। तो जो काम सन्यासी नहीं कर सके वो तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हो तुम ऐसे ग्रस्त व्यवहार में पवित्र रह सकते हो, कमल फूल समान। जब ऐसे पवित्र बनेंगे तब ही तुम ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो तुम्हारा ऊंच पद डिक्लेयर होने वाला नहीं है। विश्व की बादशाही नहीं तो कैसे मिलेगी? पढ़ना है। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। क्या? कौन सी पढ़ाई है? जन्म सिद्ध अधिकार लेने की पढ़ाई है। इस जन्म में हम नर हैं, नर के रूप में जन्म लिया, तो एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से डायरेक्ट नारायण बनना, नर से प्रिंस बनना, और प्रिंस बनने के बाद बड़े होकर के नारायण बनना। ये हमारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ब्रह्मा की सोल जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार लेती है भगवान से। भगवान से जन्म लिया तो जन्म सिद्ध अधिकार लेती है, या जन्म सिद्ध अधिकार नहीं लेती है? क्या होता है? उनको जन्म सिद्ध अधिकार मिला नहीं, शरीर छोड़ दिया, फिर अगला जन्म लेकर के उन्हें राजा ही मिलती है, जन्म मिलता है प्रिंस के रूप में। फिर बड़े होते हैं तो अपने लौकिक बाप से राजा ही मिलती है, वो डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति नहीं कर पाते। और तुम किससे प्राप्ति करते हो? डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति करने वाले। तो ये पाठशाला है, नारायण बनने की पढ़ाई है, बहुत पढ़ते हैं। इसलिए लिखो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ताकि बुद्धि में समझ में आए कि पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं गॉड यहाँ पढ़ाई पढ़ाता है, नहीं तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। ओम शांति।